अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग हमारा एक स्किल के ऊपर है। हम आज डिस्कस करेंगे कि 2025 के अंदर कौन सी बेस्ट स्किल है जिसको सीख के हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मैं पिछले कई सालों से ऑनलाइन अर्निंग कंप्यूटर क्लासेस पढ़ा रहा हूं, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है इंशाल्लाह उसके मुताबिक आपको शेयर करेंगे कि अभी भी आईटी फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्किल देखते हैं जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और आने वाले वक्त में भी डिमांड है। वो है जी आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप सीखते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आप काम करते हैं तो आप जो है बहुत ज्यादा ग्रो होने वाले हैं। इसके बाद अगली स्किल हम डिस्कस करते हैं, वो है जी कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की। अब जो प्रोग्रामिंग है उसकी बहुत सारी आगे जाहिर सी बात है फील्ड बहुत बड़ी है, तो इसकी ब्रांचेस भी बहुत ज्यादा है। प्रोग्रामिंग जिसे आप कोडिंग कहते हैं, ये गेमिंग में भी हो सकती है, ये वेब डेवलपमेंट में भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह ये डिफरेंट चीजों के अंदर हो सकती है। ऐप डेवलपमेंट में भी हो सकती है। अगर फर्ज करें वेब डेवलपमेंट तक की बात की जाए, वेब डेवलपमेंट जैसे कि 2024 के अंदर भी इसने बेहद ज्यादा ग्रो किया है और 2025 और इससे आगे भी ये ग्रो करने वाला है। इसके खास रीजन है कि आज के वक्त के अंदर हर बंदे को अपनी एक वेबसाइट चाहिए। अब ये चीज समझिएगा प्लीज। ठीक है, जैसे कि मुझे अक्सर सुनने को मिलता है कि सर वेब डेवलपमेंट अब जो है वो बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं उसका फायदा नहीं है। देखिए ऐसी बात नहीं है। ई कॉमर्स जो है उसका सारा का सारा जो इन्हिसार होता है आपको पता है वेबसाइट पे होता है। वेबसाइट कौन बनाता है? वेबसाइट वेब डेवलपमेंट बनाता है, यानी वेब डेवलपमेंट करने वाले बंदे वेबसाइट क्रिएट करते हैं। अब दो तरह से वेबसाइट बनाई जाती है। देखिए एक तो है वर्डप्रेस वेबसाइट। अगर किसी को कोडिंग में प्रॉब्लम है तो वो वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाना सीख सकता है और उससे भी अर्निंग कर सकता है। लेकिन वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाना थोड़ा लिमिट में आ जाता है। आप उस पर अनलिमिटेड फंक्शन ऐड नहीं कर सकते, वो एक लिमिट्स के अंदर वर्क आ जाता है। इस तरह जो है अगर आप कोडिंग करके वेबसाइट बनाते हैं, और कोडिंग के लिए तीन लैंग्वेज तो मस्ट है, बल्कि बिगिनिंग मानी जाती है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इससे भी अब बात नहीं बनती, इतनी करने से भी अब आपको एक फ्रेमवर्क भी सीखना पड़ता है, रिएक्ट JS। तो इसका मतलब ये अगर आप चार चीजें करते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट JS, तो फिर आप जो है वेब डेवलपमेंट की दुनिया के अंदर दाखिल हो सकते हैं और आपको जॉब मिल सकती है अगर आप रिएक्ट कर लेते हैं फिर। ठीक है, एक तो ये चीज क्लियर होगी। दूसरा देखिए जी, हम दूसरी स्किल्स की बात करते हैं। अगर किसी की ड्राइंग अच्छी है तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आज भी उसके लिए स्पेस मौजूद है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है जी, जब हमें कोई चीज में हमारा पैशन नहीं है, शौक नहीं है, तो हम अगर फिर भी वो कोर्स करते हैं सिर्फ ट्रेंड को देके, तो हम आगे ग्रो नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की मिसाल ली जाए, अब कुछ लोग हैं जिन्हें ड्राइंग अच्छी नहीं लगती, जिनको कलर अच्छे नहीं लगते, उन जाहिर सी बात है कुछ लोगों को स्केचेस बनाने अच्छे नहीं लगते, उनके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन अगर किसी को डिजाइन अच्छे लगते हैं, ड्राइंग अच्छी लगती है, उसकी ड्राइंग स्किल बहुत जबरदस्त है, तो उसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग में आज भी बहुत बड़ा एक स्पेस है, वो उस पर काम कर सकता है। इस तरह अगर हम देखें और स्किल्स हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मैथ वगैरह अच्छी लगती है, आपको लॉजिक अच्छे लगते हैं, तो आप प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर कंप्यूटर में आगे जा सकते हैं। इस तरह गेम डेवलपमेंट है। गेम डेवलपमेंट के अंदर जो लैंग्वेज यूज हो रही है आपको पता है, सी है, ठीक है, C# है, C++ है। ठीक है ना, इस तरह और भी चीजें हैं, यूनिटी है। ठीक है, और भी इस तरह की चीजें हैं। अनरियल इंजन है, जैसे कि आपको पता है पबजी के अंदर उसका बड़ा रोल है गेम के अंदर। तो ये सब चीजें आप सीख के गेम डेवलपमेंट के अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो ऐप डेवलपमेंट भी एक अच्छी स्किल्स है जिसमें फ्लटर लैंग्वेज यूज की जाती है, जिससे आप एप्स वगैरह क्रिएट करके उससे ऑनलाइन जो है प्ले स्टोर पे पब्लिश करके भी अर्निंग कर सकते हैं, एड्स वगैरह चला के। दूसरा आप उसके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए जस्ट देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जस्ट हमारे पास फाइवर और अपवर्क फ्रीलांसिंग के लिए नहीं रहा। ठीक है ना, होता क्या है, लोग फाइवर पे गिग्स बना के बैठते हैं, अपवर्क पे बैठते हैं और कहते हैं ऑर्डर नहीं मिलता। देखिए जब आज से काफी साल पहले, कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं, तो तब स्पेस थी कि फाइवर पे लोग गिग बनाते थे और ऑर्डर मिल जाता था पहले वीक ही। लेकिन अभी ये है कि कंपटीशन मार्केट का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप गिग्स देखिए, वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन अप हो चुका है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको फाइवर के ऊपर गिग्स तो लगाएंगे ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको सोशल मीडिया के जरिए ऑर्डर लेना पड़ेगा। उसके लिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, आज ये प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। और सबसे बेस्ट आपके पास लिंक्डइन मौजूद है। तो इसके ऊपर जॉब डेली बेस पे आती है और इस पे आप सर्च करके अपने क्लाइंट को फाइवर पे ट्रांसफर कर सकते हैं या वहां से भी डायरेक्ट ऑर्डर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। सबसे पहले जो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में
क्वेश्चन किया जाता है वो आपका पोर्टफोलियो है, क्योंकि कोई भी इंसान जाहिर सी बात आपको देखा उसने नहीं होता और ना ही आपसे मिला होता है। लेकिन जब आप उसे कहते हैं कि आई एम प्रोफेशनल फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनर, तो वो आपसे आपका वर्क की हिस्ट्री पूछता है और ये कहता है कि पहले आपने कोई काम करके दिया कि नहीं करके दिया। अगर आपने काम किया हुआ है तो वो जो आपका एक्सपीरियंस होगा उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। अगर आपने पोर्टफोलियो अपनी एक वेबसाइट बना के वहां अपलोड किया हुआ तो सबसे बेस्ट है। तो ये कुछ चीजें आपने माइंड में रखनी है, फिर आपको ऑनलाइन ऑर्डर भी मिलेगा। हम कोर्स करवाते हैं, अक्सर लोग कोर्स करवाते हैं, क्वेश्चन करके आ जाता है कि सर ऑर्डर लेने के लिए हमने किन चीजों को फॉलो करना है। तो देखिए मैंने कुछ चीजें बताई हैं, आप इनको फॉलो करो तो ऑर्डर इंशाल्लाह आपको लाजमी मिलेगा। तो ये कुछ बातें इनको आपने ख्याल में रखना है। स्किल्स आपने वो सीखनी है जिसमें आपका पैशन है, जिसको आपको करने में अच्छा लगे, आप वक्त से आजाद हो, आपको ये ना लगे कि मैं जी 4 घंटे से कोडिंग कर रहा हूं तो ये तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसा काम जिसको करने से आपको वक्त का पता ना चले और आप उसे सारा दिन करें वर्क को बहुत अच्छे तरीके से, तो वो आपका पैशन है। तो आपने बस सबसे जो मेन चीज है वो ये देखना है कि आपका किस स्किल के अंदर आपका शौक है, वो स्किल सिलेक्ट करें और उसके बाद जो है उसके ऊपर सिर्फ वर्क करें और एक वक्त के अंदर प्लीज 2-3 स्किल स्टार्ट ना करें। प्रॉब्लम ये होता है कि आज का तालिब इल्म वो वीडियो एडिटर भी बनना चाहता है, वो प्रोग्रामर भी बनना चाहता है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग भी बनना चाहता है और उसे डिजिटल मार्केटिंग भी आनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें वो एक ही वक्त में जी करता है तो किसी एक में भी परफेक्ट नहीं होता। मार्केट के अंदर इस टाइम जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो एक ही डिमांड है कि आपको कोई सी एक स्किल फुल और प्रोफेशनल आनी चाहिए, दूसरी स्किल्स मैटर नहीं करती। लेकिन अगर आपको 2-4 स्किल थोड़ी थोड़ी आती हैं तो इस तरह तो वर्क नहीं मिलेगा आपको। वो पहले जमाना था कोरोना से पहले का, जब मार्केट के अंदर एक ही बंदा सारे वर्क कर रहा होता था। आज प्रोफेशनल पर्सन की जरूरत है, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी जरूरत है। तो उम्मीद है आपको ये एक छोटा सा व्लॉग समझ में आया होगा कि ऑनलाइन अर्निंग क्या है, स्किल क्या है और आपने किस तरह एक स्किल सेलेक्ट करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको आंसर देंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज।